योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् योगांगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर अविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि अष्टावंगानि। ये जो हमने 5 सूत्र बोले, ये योग का सार है। योग दर्शन का सार इन 5 सूत्रों में आया हुआ है। योग हमारे जीवन में होना ही चाहिए। योग यानी जुड़ना। जुड़ना किसके साथ? अपने आप से जुड़ना। पहली बात तो खुद से जुड़ना, और दूसरी बात खुदा से जुड़ना। खुद के अंदर ही खुदा छिपा हुआ है, और उनके साथ जुड़ना यही योग है। लेकिन जुड़ने के लिए क्या चाहिए? यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। संत विनोबा जी कहते हैं, जिनके जीवन में योग नहीं वो कुछ नहीं सीखा। मनुष्य बन करके जिसके जीवन में योग नहीं उसने कुछ नहीं सीखा। यानी योग हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। वो कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है, कौन से देश का है, छोटा है बड़ा है, स्त्री है पुरुष है, कोई मायने नहीं रखता। सभी के जीवन में योग चाहिए, और योग किया जाता है खुद से, सेल्फ डिसिप्लिन से। उसकी शुरुआत वह अनुशासन से होती है। अथ योगानुशासनम। अथ यानी प्रारंभ, शुरुआत। योग का अनुशासन, शासन का दूसरा अर्थ है सत्ता जमाए रखने की जो क्रिया है उसको शासन बोलते हैं। और अनु यानी बार बार जिधर कोई चीज होती है तो उसको अनु शब्द आता है। अनुगमन, पीछे पीछे जाना। वैसा अनुशासन, पहले जो शासन चल रहा है ईश्वर का, ईश में भी ईश यानी शासन करने वाला। ईश्वर, वर यानी श्रेष्ठ, ऐसा शासन उसका ही है पूरी दुनिया पर। तो अनुशासन का मतलब जो शासन पहले से चला आ रहा है उसका अनुगमन करना, उसकी राह पर चलना, यह अनुशासन है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से ये योग, ये यज्ञ चल रहा है प्रजापति का। और चौथे अध्याय में भगवान ने भी कहा कि ये योग पहले से आया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। यह परंपरा से मैंने ही किसको बताया? विवस्वान सूर्य को बताया। सूर्य पहला योगी है, और सूर्य से फिर अलग अलग राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, सभी ऋषियों को, मुनियों को मिला। बाद में फिर मनो राजर्षि को मिला। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा खंड भी पड़ा, लेकिन उसको ही मैं बताने वाला हूं, ये ऐसा गीता में भगवान बताते हैं। तो योग का एक शासन है, पहले से जो शासन चल रहा है उसका अनुशासन यानी उसका पालन करना और खुद करना,
यह अपेक्षित है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध। निरोध यानी टोटल कंट्रोल ऑफ आवर फीलिंग्स, ऑफ आवर थॉट्स। हमारे विचारों का, भावनाओं का संतुलन, उसका कंट्रोल, ये जब हमारे हाथ में आ जाए, अपने कंट्रोल में आ जाए, वैसा अगर देखा जाए तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन वैसे, शरीर तो मिट्टी का गोला है, शरीर एक साधन है, और मन ये अलग अलग विचारों से भरा हुआ एक पुंज है। मन को देख नहीं पाते, मन में विचार चलते, उससे समझ में आता है कि मन इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। और फीलिंग्स है, कुछ भावनाएं हैं, उसको लेकर हम जीते हैं, और यही जीवन है। उसी को अगर हम अपने कंट्रोल में करेंगे तो वही योग है। और उससे क्या होगा? तदा, उस समय, दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हम दृष्टा की अवस्था में आ जाएंगे। दृष्टा यानी देखने वाला, दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। खुद का जो मूल रूप है उसमें अवस्थित होना, मतलब खुद से जुड़ जाना। और वो कैसा जुड़ेंगे? तो वह सूत्र हमने बोला, योगांगानुष्ठानाद, योगांग के अनुष्ठान से। योग जो बताया महर्षि पतंजलि ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया, वह योग, उसके 8 अंग है। 8 अंगों के अनुष्ठान से, अनु का अर्थ हमने थोड़ा बहुत देखा कि जो पीछे पीछे करना होता है, और इन अष्टांगों का आचरण करते हुए, उसको समझकर आचरण करते हुए उस पर बने रहना, यह अनुष्ठान है। और ये अष्टांगों के अनुष्ठान से, योग से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है। और वही चित्त वृत्ति निरोध में आया है। चित्त वृत्तियों का निरोध, जो क्लेश है अपने ही चित्त में, जो कचरा है, हमारी भाषा में कचरा है, शरीर में कचरा है, उसको निकालना चाहिए। मन में कचरा है, उसको भी निकालना चाहिए। तो ये जो अशुद्धि का क्षय है, शारीरिक लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर और आत्मिक लेवल पर भी, ऐसे अलग अलग लेवल पर जो भी कचरा है उसको निकालने के लिए ही हमारा जीवन है। और उसी से हम अपने आप को पहचान सकते, अपने आप से जुड़ सकते, भगवान से जुड़ सकते हैं। और योगी इसके लिए जीता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये, आत्म शुद्धये संगम त्यक्त्वा योगिनः कर्मम कुर्वन्ति। योगी लोग क्या करते हैं? अपने शरीर से, कायेन मनसा, मन से, बुद्ध्या, बुद्धि से, इंद्रियों से भी, केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो भी कर्म किए बिना इधर तो इस दुनिया में छुटकारा नहीं है। तो जो भी कर्म करेंगे वह आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए, ऐसा योगी लोग सोचते हैं। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रखे बिना ये जीवन का उपयोग करना है। किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। और आत्मशुद्धि करने का रास्ता शरीर से जाता है। जैसा वीर सावरकर बोलते हैं,
कि जो भी धर्म का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, वो देश से गुजर जाता है। ऐसा मैंने पढ़ा है। हमारा जीवन भी इस शरीर से गुजरता है और इसलिए शरीर को अच्छा रखना चाहिए। ये साधन है, कल भी हमने देखा इसको अच्छा रखना, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी देखा। लेकिन शरीर के लेवल पर रुककर नहीं चलेगा। शरीर तो साधन है, साध्य नहीं है। अंतःकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए। और अंतःकरण में मन आता है। मन की शुद्धि करने का मतलब क्या है? मन हमें समझ में नहीं आता, तो मन में आने वाले विचार और भावना, उनको शुद्ध करना। मन तो नहीं समझते ना, मन किधर है समझ में पकड़ भी नहीं सकते। वायुरिव सुदुष्करम, वायु जैसा उसको पकड़ना दुष्कर है, पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है। तो हमारे ऋषियों ने कुछ आइडिया बताए। योगांगानुष्ठान करो, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांगों का अनुष्ठान करना चाहिए। यानी हर रोज उसमें चलना चाहिए। यम का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये स्टेप बाय स्टेप भी समझ सकते हैं और इकट्ठा साथ में भी करने का ये जीवन सिस्टम है, जीवन पद्धति है। समझो कोई समाधि तक चला जाता है, फिर भी यम नियम छोड़ना नहीं होता, फिर भी आसन प्राणायाम जब तक जिंदगी है तब तक छोड़ना नहीं होता। प्रत्याहार के बिना तो हम अपने जीवन की दिशा को सही नहीं रख पाते, तभी तो एकाग्रता बन पाती है। यानी ये एक समयावच्छेदे, एक साथ चलना चाहिए। जो ऊपर गए हुए हैं यानी कि समाधि तक, उनके लिए बने रखने के लिए अपने शरीर को और अपनी पात्रता को ये करना आवश्यक है। और जो चढ़ रहा है वह, उसको तो चढ़ने के लिए आवश्यक है ही। उसको छठे अध्याय में योगारूढ़ यानी जो चढ़ा हुआ, आरूढ़ यानी घोड़े पर बैठा हुआ, अश्वारूढ़ बोला जाता है। योगारूढ़ योग पर बैठा हुआ। और जो मार्ग में है ना, जो चढ़ने वाला है घोड़े पर, उसको आरूढ़ बोला गया है। दोनों योगी है। हम आरूढ़ में आ जाते हैं, यानी कि हम अभी राह पर है। तो हमारे जीवन में यम नियम होने चाहिए, आसन प्राणायाम होने चाहिए। यम नियमों में एक तो समझ है, यानी समझ से हमारा जीवन जीना, ये यम है। और उसको कार्यान्वित करना, ये नियम है। लेकिन ये कार्यान्वित करते समय ये यम नियम भी हमारे समझ में नहीं आते, तो आसन प्राणायाम समझ में आ जाते सभी के। आज सभी दुनिया में ये आसन प्राणायाम कर रहे हैं, डर के मारे ही सही कर रहे हैं। अभी बीमारी इतनी आ गई कि करे बिना, अभी डॉक्टर भी बोलते हैं, सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी योग करो। तो आसन प्राणायाम प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि बस मुंडी इधर करो, उधर करो, हाथ उधर करो, इधर करो। तो आसन अलग अलग प्राणियों के अलग अलग स्थिति के इसमें किए जाते हैं। ऐसे भरपूर आसन है। हम भी आसन ढूंढ सकते हैं, इतने सारे आसन। जो भी प्राणी है उसकी एक्शन करो तो हो गया आसन। कोई भी आसन यानी जो भी स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक कौन से भी अवस्था में बैठने आना, ये हो गया आसन। थोड़ा इधर हाथ किया वो भी आसन हो गया, ऐसा हाथ किया वो भी आसन हो गया, ऐसे हाथ किया वो भी आसन हो गया।
कौन सी भी कृति, अलग अलग स्टाइल हम ढूंढ सकते हैं। और जो भी योग के नाम पर धंधा करने वाले, वो भी कोई पावर योगा, कोई ऐसा होगा, वैसा योगा, बहुत सारे नाम देते हैं। कोई डांस करते हैं, उसको भी योग बोलते हैं। लेकिन व्यायाम है, अलग अलग प्रकार से किया हुआ, जो हमारे शरीर की स्थिति, और हिलाना भी चाहिए। आसन इसलिए है, आसन जब फास्ट करते हैं तो व्यायाम बन जाता है, उसको धीरे करते हैं तो आसन हो गए। तो आसन हम सहजता से, छोटा बच्चा भी करता है, हम भी कर पाते हैं, दिखता है। तो जो अयंगार जी है ना, उन्होंने आसन पर बड़ा काम किया है, और आसन से हम ये यम नियम की तरफ भी जा सकते हैं। यानी किधर से भी स्टार्ट करो, हम वहां पहुंच जाते हैं। तो आसन प्राणायाम ये सहजता से हम कर सकते हैं। सांस लेना ले ही रहे, उसमें थोड़ा बदलाव करना, लंबा लेना, छोटा लेना, झटके से लेना, हाथ हिला कर लेना, ऐसे अलग अलग प्रकार, उसमें भी बहुत सारे प्रकार कर सकते हैं। तो ये जो अष्टांग है, उसके अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, और अशुद्धि के क्षय से, यानी कांच पोंछ डाली लालटेन की, तो अंदर का दिया तो जल रहा है, अंदर की ज्योत जो जल रही है, बस ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश अपने आप आ जाएगा, वो अंदर है ही। अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक हम पहुंच पाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, इसका बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बताया। अब इस समय बहुत फटाफट आगे चलता है, तो इसलिए योग हमारे जीवन में होना चाहिए। बस ये मैं मुझसे भी बताता हूँ, आपसे भी बताता हूँ, और हमारा जीवन अच्छा रहे, निरोगी रहे, सुखी रहे, आनंदी रहे, इसके लिए योग की आवश्यकता है। सभी के जीवन में योग आ जाए। तस्माद् योगी भवार्जुन, भगवान भी आदेश देते हैं योगी भव, तो भगवान को नमन करते हैं।